नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल में अच्छी पैदावार के लिए हमें कौन से फर्टिलाइजर या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कब एवं क्यों करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न जरूर रहता होगा कि हम कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी पैदावार हमें मिल सके। लहसुन की फसल में अगर हम खास शेड्यूल की बात करें तो जो किसान भाई डीएपी डालना चाहते हैं या बहुत सारे किसान भाई एनपीके या बहुत सारे किसान भाई जो है सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी डालते हैं, तो इसके साथ आप सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम और भी जितने भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना है और इसके साथ यूरिया की 1/3 मात्रा हमें खेत जुताई के समय ही खेत में डाल देना चाहिए और अंतिम जुताई किसान भाइयों हमें कर देना चाहिए। किसान भाइयों, पहले लहसुन की फसल में हमें स्प्रे के रूप में जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना होता था, लेकिन आज के समय में किसान भाइयों लहसुन की फसल में अगर हम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जैसे 19-19 है, 052-34 है या 0050 है, इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें अच्छी से अच्छी पैदावार मिलती है। इसका कारण ये भी है कहीं ना कहीं क्योंकि पहले मिट्टी में जितनी मात्रा में कार्बन थी, अब कार्बन की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। सूक्ष्म बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु जो थे, जो खेती के अंदर कार्बनिक पदार्थ थे, उनकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। क्यों? इसके अलावा किसान भाई लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाती, तो लहसुन का जो पौधा है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से नहीं ले पाता है। तो इसलिए अगर हम एनपीके के रूप में 19-19 या 52-34 या हम 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो फसल जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है वो कब करना चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारी फसल जो है वो 60 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें जो है 19-19-19 या 18-18-18 का इस्तेमाल आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर सकते हो। किसान भाइयों, हमारे हिसाब से आप 18-18-18 का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके साथ हमें सल्फर भी मिल जाता है। किसान भाइयों, 19-19-19 या जो एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं ये हमारी फसल को शुरुआत में बढ़वार का भी काम करते हैं, जड़ विकास का कार्य करते हैं और इसके साथ रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। तो 60 दिन के बाद हमें जो है 19-19-19 या 18-18-18 का इस्तेमाल अपनी फसल में कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि जब हमारी फसल 75 से 90 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें कौन से एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस समय किसान भाइयों हमें 0052-34 का इस्तेमाल 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करना चाहिए क्योंकि जो फसल जो है वो 75 से 90 दिन की होती है तो उस समय जो है नाइट्रोजन को पौधे की ज़रूरत नहीं होती है, उस समय पौधे को फास्फोरस और पोटास की ही ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, ये जो है पौधे का जड़ विकास, रोगों से लड़ने की क्षमता और कंदों की क्वालिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि हमारी जब फसल जो है 90 से 105 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें कौन से एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, उस समय हमें 0050 का इस्तेमाल 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करना चाहिए क्योंकि उस समय किसान भाइयों जब हमारी फसल 90 से 105 दिन की हो जाती है तो उस समय पौधों के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस का कोई रोल नहीं होता है, उस समय जो है पोटास का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है क्योंकि उस समय कंदों को मोटा होने, कंदों के मजबूत होने की प्रक्रिया चल रही होती है। तो उस समय अगर पौधों को पोटास मिल जाती है तो पौधों की जो गांठ है वो काफ़ी मजबूत बनती है, क्वालिटी बनती है। अगर इसके साथ हम बोरान को भी मिक्स कर देते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से तो जो कंद की क्वालिटी है वो और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। किसान भाइयों, अगर आप इस समय जो है एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो तो लहसुन की फसल में हमें अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सकती है। किसान भाइयों, इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।